भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एसआईआर के माध्यम से वोट के अधिकार को छीनने का काम अलग अलग प्रदेशों में आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में। इस तरीके से एसआईआर का मकसद तो था वोट की वेरीफाई करके वोट को बरकरार रखना, लेकिन आज एसआईआर का मकसद बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें वोट के अधिकारी को ही खत्म कर दिया जाए और वोटों को काटा। इसीलिए पार्टी ने बड़ी गंभीरता से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्टेट की कमेटी भी बना रखी। उसमें हम पहले भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्रीनिवास जी से मिले थे। अब की भी 19 तारीख को पार्टी ने बैठक बुलाई थी और 19 तारीख को ही हमने सीओ श्री श्रीनिवास से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें पारदर्शिता, उसमें लोगों को पूरा मौका मिले और नोटिस का समय, क्योंकि नोटिस 34 लाख वोट नॉन मैपिंग की वजह से कटे, पहले 44 लाख लोगों को नोटिस जारी हुए हैं और इन्होंने जो जारी कर रहे थे 1 अगस्त 2026 से करने थे। 11 अगस्त के बाद बीएलओ ने वो नोटिस करे हैं, तो उसमें जो टाइम बचा नोटिस सर्व करने में, नोटिस को रिसीव करने में और उसके लेने में, उसके लिए समय बढ़ाने की मांग करें और हमने 1 महीने का 30 सितंबर तक नोटिस को उसके जवाब लेने के लिए, और क्योंकि ऑब्जेक्शन और वो फाइनल तो बाद में होंगे, लेकिन नोटिस का जवाब देने के लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और उसे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हर मतदाता के हितों को बचाने के लिए अपनी तरफ से अपने तौर पे काम कर रही है और पार्टी पूरी गंभीरता से उसको कर रही है। और इसी वजह से इसी क्रम में आज ये हमने मुंह में दूसरी मीटिंग आज BLA 1 के साथ, BLA 2 के साथ, BLA 1 और 2 ने कराई है और इसमें सारे मौजूदान को बुलाया है जिससे कि वोटों के अधिकार को अपने को कायम रख सके और किसी बहाने से ये सरकार उसके वोटों के अधिकार को वंचित न करे। तो अभी करा था वो BC में है, अभी बात करके उसका समाधान निकाल, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो कायम करी जाएगी। तो हड़ताल की वजह से इस कार्य में बाधा पड़े, ऐसा बिल्कुल जो है होने नहीं देगा। मैं समझता हूं कि शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी सौगात थी इस इलाके की गरीब जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के जो सेवा के लिए, और उसमें कांग्रेस में सोनिया गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें एक सौगात दी। एक आलीशान मेडिकल कॉलेज बना, वो शुरू होकर लोगों को फायदा भी होना शुरू हुआ, लेकिन 12 साल में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार की अनदेखी, लापरवाही और जो है भेदभाव की नीति के तहत इस मेडिकल कॉलेज का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि उसके लिए हमने पिछली बार जब 2024 में जनादेश हमें तो मिला था लेकिन प्रदेश में सरकार नहीं बनी, तो हमने मार्च 2025 में धरना दिया था जिसमें सभी यहाँ के चुने हुए हमारे विधायक वो भी शामिल हुए और PSC की जो एक विधानसभा की कमेटी है उसका दौरा भी रखा है। तो इसलिए प्रयास तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका धरातल पे जो नतीजे होने चाहिए, छोटे से बदलाव कि हमने जो है उसमें रखरखाव में करे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत डॉक्टरों की है, सबसे बड़ी जरूरत इलाज की है, ऑपरेशन की है और दवाई की है और देखभाल की है, जिसकी निरंतर उसमें गिरावट आ रही है। इलाज करने के बजाय उसे रेफर किया जाता है, मेडिकल कॉलेज है, रेफर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए लोगों के एक मन में पीड़ा है। मीटिंग तो थी SIR की, लेकिन बहुत से दानिश्वर साथियों ने उन्होंने मशवरा दिया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा और हम इस हक के लिए लड़ेंगे। हम पहले भी विधानसभा से लेके और जो है धरना तक, सड़क से लेके विधानसभा तक इसके लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हमसे एक बात पे जिसमें इत्तेफाक करा कि हम जो है इसमें
जो है रेडियोलॉजिस्ट हम बिठा देंगे, खट्टर साहब भी कह के गए और सैनी साहब, उसके बावजूद भी ना बैठे तो या तो सरकार में उनकी नीयत नहीं है या उनकी कोई मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना हो। ये तो और भी बड़ा सवालिया निशान सरकार की जो चल रही है उसके ऊपर गवर्नेंस का सवाल उठता है। तो इसी उसके लिए 25 तारीख को मंगलवार के दिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेडिकल कॉलेज पे सभी तमाम साथी हमारे धरना देंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इस अनदेखी को, इस भेदभाव को और इस बेरुखी को सरकार को और सोई हुई सरकार को जगाने का